एक मिनट नहीं लगेगा। मोदी जी अगर तीनों मंत्री को एक बार बोल देंगे तो जो सिनेरियो चलता है उसमें एक मिनट नहीं लगेगा भाई साहब। 12 बजे रात को फाइल पे साइन हो जाएगी और सुबह पेपर में फ्रंट लाइन में होगा मोदी की गारंटी पूरी। ईपीएस 95 वाले को 7,500 मिलना शुरू। सरकार की बारी है कि सरकार कर्तव्य निभाए और अपने जो वचन है वो पूरे करें, नहीं तो लोग देख रहे हैं। ये लोग देखने वाली बात है कि ये लड़ाई जो है ये किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और क्या इस बार इनकी मांगे पूरी होगी। कमांडर साहब, 30 जनवरी से आपने वादा किया था, जो पिछली बार आप गए थे 14 तारीख को यहाँ से उठ के 14 दिसंबर को, कि हम 30 जनवरी तक का टाइम देते हैं सरकार को। वो टाइम तो ख़त्म हो गई और जैसा आपने वादा किया था आप यहाँ पे हाजिर भी हो गए 30 तारीख को दिल्ली में। अब जो आप लोग बैठे हैं, 31 तारीख को यूपी की टीम, उत्तराखंड की टीम बैठी थी, 1 तारीख को यूपी वाले बैठे थे, आज हरियाणा से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है इस बार आपको कि इस बार क्या होगा? इस बार हमारा काम होगा, पक्का होगा। हमें विश्वास है, जब मोदी जी ने 2 बार गारंटी दी है तो काम तो होना ही चाहिए। मोदी क्या गारंटी दी आप? मोदी जी ने 2 बार हमसे जब मुलाकात की तो उन्होंने स्वयं ये कहा है, मैं था, मुझे ही कहा है, वो भी कंधे पे हाथ रख के कहा है कि ये काम जेन्युइन है, ये काम मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, ये काम मैं करूँगा। दूसरी बार जब मिले तो उनको बोला, सर आप ये तकरीबन से 1 साल हो गया, ज़्यादा हो गया, हमारा काम हुआ नहीं, आप जल्दी डिक्लेयर कर दीजिए। तो ही सेड कि भाई ये लोकतंत्र है, इसमें प्रोसेसेस बड़ी होती है, जहाँ पे कई लोगों का विषय होता है और इसको फाइलों को बनाने में कई समय जाता है। वो होने दीजिए, जब वो होता है तो मैं आपका काम करूंगा, मैं डिक्लेयर करूंगा। चलिए, फाइल को भरने में देर लगता है, प्रोसेस में डिले होता है। इतनी मोदी की गारंटी पेपर के पहले पन्ने पे छप दी, एक बार छाप दे, सारे ईपीएस वाले घर चले जाएंगे। मोदी जी की गारंटी है, ईपीएस 95 का पेंशन बढ़ जाएगा, सब घर चले जाएंगे, काहे उठाने में बैठे रहेंगे। एक बार पेपर के हेडलाइन पे छपवा दे, 20 करोड़ वोटर बताते हैं ना, तो एक बार पेपर में वो भी छपवा दे ऊपर में कि मोदी की गारंटी है, ईपीएस 95 को पेंशनर को मिल जाएगा 7,500, सब घर जाए। नहीं, ये तो हमारी बात है, लेकिन जब डिक्लेयर ऑफिशियली नहीं है तो हम कैसे मान ले जब तक पैसा। वही तो गारंटी तो जो दे रहे हैं उनसे, उनकी बात कर रहा हूँ। तो जब तक हमारे खाते में पैसा नहीं आता है तो बाकी तो तब तक तो आश्वासन और गारंटी हो गई, लेकिन जब हम खुद पैसा देखें या वो पैसा हाथ में ले तब तो हमें विश्वास होगा कि भाई ये काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी पे हमारा विश्वास जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा है, लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं, उसी की राह में ठंड में बैठे हैं लोग। अभी देखिए, इसमें 3 मंत्रालय का विषय है, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और तीसरा पीएमओ। ये 3 मंत्रालय के मंत्री और उनके अधिकारीगण एक साथ बैठे और मोदी जी को खुद को ये अगुवाई करनी पड़ेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन तीनों को इकट्ठा बिठा के इसका निर्णय 10 मिनट में ले सकते हैं। 1 मिनट नहीं लगेगा। मोदी जी अगर तीनों मंत्री को एक बार बोल देंगे तो जो सिनेरियो चलता है उसमें 1 मिनट नहीं लगेगा भाई साहब। 12 बजे रात को फाइल पे साइन हो जाएगी और सुबह पेपर में फ्रंट लाइन में होगा मोदी की गारंटी पूरी। ईपीएस 95 वाले को 7,500 मिलना शुरू। बिल्कुल, कब होगा वो टाइम कब मिलेगा? होना चाहिए, होगा, जल्दी होगा, हमें विश्वास है जल्दी से जल्दी होगा। और अभी लोगों में काफ़ी रोष है, आप देख रहे हैं लोग क्या भाषण कर रहे हैं, कैसे विचार व्यक्त कर रहे हैं, लोगों में रोष है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा जो कर्तव्य था एक आंदोलनकारी के हिसाब से, नाते से, या समाज के एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, या समाज कार्य करने वाले सामाजिक कर्मी होने के कारण जो हमने काम किया है वो हमारा कर्तव्य हमने पूरी तरह से निभाया है। अब सरकार की बारी है कि सरकार कर्तव्य निभाए और अपने जो वचन है वो पूरे करें, नहीं तो लोग देख रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं कि सरकार ने क्या बोला है, कब बोला है, कब हुआ है, कब नहीं हुआ है, ये सब इनकी नज़र में है, पूरे देश की नज़र में है। इसके लिए आप सोशल मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि हम लास्ट टाइम भी मिले थे, सारी बातें हुई थी, इस बार भी यहाँ बैठे हुए हैं आके, जो कि वादा पूरा नहीं हुआ। एक सवाल है कि अगर इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, आश्वासन देके टाल दिया, मैं एक उदाहरण के तौर पे पूछ रहा हूँ आपसे, तो उसके बाद क्या? फिर जंतर मंतर, फिर रामलीला मैदान? देखिए अरविंद जी, इस बार तो ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसे होता है तो आपको मैं बता दूं, ये 30 करोड़ जनता है जो इस इशू से जुड़ी हुई है। उनका आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान में सर्वे कीजिए, हर तीसरे चौथे घर में आपको ईपीएस का आदमी मिलेगा।
वो आदमी मतलब उसके ऊपर डिपेंड उसका परिवार। ये जो चल रहा है इसके लिए इन लोगों के मन में सहानुभूति है, एक अंडर करंट सा बह रहा है। और ये अगर काम नहीं होता है तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग अपने आप ही करेंगे जो उनको करना है। अगर काम करते हैं तो सरकार का फ़ायदा है। मैं कल भी बोला था कि हमारी जीत में सरकार की जीत है और हमारी हार में सरकार की हार है। अब देखने वाली बात है कि ये लड़ाई जो है ये किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और क्या इस बार इनकी मांगे पूरी होगी, ये तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।